बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लैला मैम, कक्षा 8 पाठ 2 अपराजिता, जो एक विलक्षण लड़की की कहानी शिवानी ने बताई है। भाग 2 तक पढ़ा है, अब भाग 3 में हम उसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीरे स्वर में लेखिका को बताने लगी कि मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि हे प्रभु, इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन के भीख मांगती रही कि केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी। न हाथों में गति थी, न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले गई। 1 वर्ष तक कष्टसाध्य उपचार चला, यानी अपनी कठिनाई, इतना कठिन जो उसको सहन नहीं कर सकते, ऐसा उपचार उसके ऊपर चला। और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपर धड़ में गति आ गई, ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठाना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया, यानी उसकी बुद्धि बहुत ही विलक्षण थी, बहुत तेज बुद्धि वाली थी, होशियार लड़की थी। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जिह्वा पर बैठ गई हो, यानी इस तरह उसकी दिमाग चलता था। बंगलुरु के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा, यानी हड़ताल करके वहाँ बैठ गई उसके एडमिशन के लिए। तब मिसेस सुब्रमण्यम मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हील चेयर कौन पूरी क्लास में घुमाता फिरेगा। तब सुब्रमण्य कहती है कि आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा इसके साथ रहूँगी और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा में स्वयं कराती। मैं पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंदा ने स्वर्ण पदक जीते थे। BSc किया, प्राणी शास्त्र में MSc में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलुरु में प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी ही नहीं, निष्ठा एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेटना से निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल वाहनियों से व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंदा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सरलता से, सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट से कठिन जीरा बख्तर में कसी हंसमुख लड़की को देख लेखिका यह कहती कि युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता है। क्षत विक्षत शरीर में असंख्य घाव, आभामंडित भव्य मुद्रा। मैडम, आप तो लिखती है, मेरी ये कविताएं देखिए, यानी चंद्रा कहती है लेखिका को कविता देखने के लिए, कुछ दम है क्या इनमें। जब लेखिका ये कविता देखी, अनजाने ही उसकी कविता में चला गया। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन की भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं,
पाश्चात्य और भारतीय संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रख कर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करते हुए डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी। डॉक्टर चंद्रा राष्ट्रपति को सलामी देती। डॉक्टर चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती। डॉक्टर चंद्रा: मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंजमात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया है। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र है, जिसमें वे JC बेंगलुरु द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार को ग्रहण कर रही हैं। वीर जननी का पुरस्कार। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिसमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी नाक के दोनों ओर हीरे के 2 झगमगाती लौंगे, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्पवेणी, मेरे कानों में अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है। इस तरह वो अपनी कहानी लेखिका को सुनाती है और किस तरह उनकी लड़की कैसे बुद्धि से आगे बढ़ पाई, इससे बहुत शिक्षा ग्रहण मिलती है। बच्चों, आज पाठ यहीं ख़त्म होता है और तुम्हें ये शब्दार्थ, टिप्पणी और प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में करना है। बाय बच्चों।